नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो सेकंड काउंसलिंग आपका 27 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल टॉप पर दिख रहा होगा, 27 अगस्त से आपका सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, जिन्होंने फर्स्ट में नहीं किया हुआ है। एक ये हो गए स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट में किया लेकिन उनको सीट नहीं अलॉट हुई। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट में जिन्होंने किया, सीट अलॉट हो गई, कॉलेज और कोर्स अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ लेकिन वो एडमिशन लेने ही नहीं गए। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड काउंसलिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया, अलॉट में रिजल्ट डाउनलोड कर लिया लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने ही नहीं गया। और एक प्रकार के स्टूडेंट्स आ रहे हैं 6वें नंबर पे। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉट किया गया, अलॉट में रिजल्ट डाउनलोड किया, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने गए तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उनका निरस्त कर दिया गया। सभी के लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो तमाम चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताने आए कि आपको कैसे कॉलेज मिल पाएगा, जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। रैंक अच्छी खासी मैंने देखी स्टूडेंट्स की, यहाँ तक कि 2000 और 2200 रैंक, इतने रैंक पर भी कॉलेज नहीं मिला इन्हें। और जो गलती ऐसे स्टूडेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग में करके आए, अगर वही गलतियाँ रिपीट करते रहेंगे तो सेकंड में भी नहीं मिलने वाला। साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने काउंसलिंग करवाया है, जिनका 10,000 से ज़्यादा रैंक था लेकिन उनको ELT कोर्स मिला है, DMLT मिला हुआ है। अब सभी लोग मुझसे आकर के ये ना पूछे कैसे मिल गया, वो कैटेगरी मैटर करती है, आप किस कैटेगरी में आते हो। तो सही गाइडेंस ज़रूरी है, इसके लिए हम खुद से काउंसलिंग करवाते हैं। मतलब कॉलेज और कोर्स लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आपका रैंक देख करके। जो कॉलेज और जो कोर्स बेहतर होगा आपकी मेरिट पर, वो आप तक आपको शेयर किया जाता है लिस्ट में। फिर आप उसको चॉइस फिलिंग में रखिए। 100% की श्योरिटी मैं कभी नहीं देता, लेकिन इतना ज़रूर बोलता हूँ 90% चांस रहेंगे कि सीट मिल जाएगा। और जिस स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगी तो अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद ही आपका पेमेंट रिफ़ंड कर दिया जाता है। रही बात, तो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे होंगे उनके तक में ये खबर होगा, उनको पता होगा कि मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के साथ में काम करने वाला हूँ। तो 100 स्टूडेंट्स तो कंप्लीट हो गए लगभग 2 घंटे में। उसके बाद लगातार से स्टूडेंट्स करे। मैंने बोला था 100 स्टूडेंट्स के लिए जो हम काम करेंगे वो 500 के साथ काम करेंगे, बाकी उसके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे 1000 रुपये उनको पे करना होगा। मैं नहीं चाहता मेरे पास में इतने लोग आ जाए कि मैं कॉलेज और कोर्स लिस्ट मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाए। फिर भी स्टूडेंट्स हैं, अब मना नहीं कर पाऊँगा उनको भी, क्योंकि किसी को अगर सीट मिलती है मेरी वजह से तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसको देखते हुए फिर से डेट को, मतलब टाइम को बढ़ाया गया, आप लोग कर सकते हैं अभी उसी अमाउंट के साथ जो कि 500 मैंने दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक वैलिड है। मैं कल से इसमें मतलब 500 में काउंसलिंग आपका नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जब 400-500 लोगों का हो जाता है फिर कॉलेज कोर्स लिस्ट तैयार करना मुझे 1 से 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं अब ये लिस्ट प्रोवाइड करने में स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स का भरोसा टूटने लगता है कि उनके पास में लिस्ट मेरी जाएगी भी या नहीं। तो मैं आज तक में जितने लोगों का हो जाएगा उतने के साथ काम करूँगा, बाकी लोगों के साथ मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आइए सेकंड काउंसलिंग। इसके लिए क्या करना, स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिखेंगे, स्क्रीन पर नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए स्क्रीन पर लिख देता हूँ 9517193475। इस पर सिंपल में व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करें तो लिखिएगा पेड काउंसलिंग, जिससे मुझे एक बार में पता हो जाए आप मुझसे क्या जानना चाहते हो। या तो दूसरा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 9236035593, ये भी व्हाट्सएप नंबर है। दोनों में से आप किसी पर पेड काउंसलिंग लिख करके SMS करें, फिर काउंसलिंग का गाइडलाइन आपके पास में जाएगा। 500 का पेमेंट करके
स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होते ही, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप तक में कॉलेज और कोर्स की लिस्ट टीम द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसको सेलेक्ट करेंगे, चांसेस रहेंगे आपको मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग में फ़ीस सबका अलग अलग लगने वाला है। जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले, पहला तो वो पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने फर्स्ट नहीं किया। दूसरा वे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कि फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया लेकिन सीट नहीं मिला हुआ था। ठीक है, ऐसे लोगों को एक भी रुपये नहीं देना, 0 रुपये चार्ज लगेगा। नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और नो सिक्योरिटी फ़ीस, आपको कुछ भी नहीं देना। तीसरे वे स्टूडेंट्स हैं जो अपग्रेड करने के लिए जाएंगे। अपग्रेड करने का मतलब होता है फर्स्ट काउंसलिंग में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया होगा, कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया होगा, तो आप लोगों के लिए 500 रुपये सिर्फ और सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगने वाला है। उसके बाद ऐसे भी स्टूडेंट्स आएंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं कराए थे। यहाँ पर अगर आप फिर से चाहते हैं काउंसलिंग कराना तो आपको 5,500 रुपये सबमिट करना होगा। 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस है और 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस रहने वाली है। जिनके डॉक्यूमेंट्स निरस्त किए गए हैं वे सभी लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए भी वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिक्योरिटी फ़ीस फिर से सबमिट करना होगा, मतलब 5,500 रुपये, तब जाकर के आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर 10वीं और 12वीं के मार्क्स आपके ये गलत फील हुए थे या इसके चलते रिजेक्ट किया गया है तो आप सेकंड काउंसलिंग नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। बाकी पूरी डिटेल वीडियो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, कैसे नहीं करना। अब जैसे अपग्रेड वाले बच्चे हैं, अपग्रेड के लिए इसमें दिया गया है क्राइटेरिया। अब देखिए जो सेकंड काउंसलिंग करेगा उनके लिए, अच्छा ठीक है, अपग्रेडेशन हेतु तो अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की चॉइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण में प्रवेशित था जिसमें उसी में रह जाएगा। कहने का मतलब जैसे अभी आपको मोतीलाल नेहरू प्रयागराज मिला है, आप KGMU में जाना चाहते हैं, अगर कॉलेज दूसरा मिल गया तो आपको, जैसे KGMU मिल गया तो KGMU में जाना ही जाना है, फिर आप वापस से लौट के मोतीलाल नेहरू तक नहीं आ सकते। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। अगर KGMU में आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करते तो आपके पैसे भी जाएंगे जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग तक दे दिया, और दोनों सीट भी चली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अपग्रेड करने के लिए जो भी कॉलेज दे बिल्कुल सोच समझ के दे, बार बार अपग्रेड नहीं होता, अपग्रेड एक बार होता है। उसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड है तो आवेदन करता है, उसे आवंटित सीट हो, मतलब उसे सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका अभ्यर्थन, यही चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा, और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको अभी बता दिया। आइए, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस वापसी हेतु मान्य हो एवं दस्तावेज, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स खुद लेकर के आने हैं। और जैसे क्या है, अभी मोतीलाल नेहरू में आपको सीट मिला है, KGMU में जाना चाहते हो, प्रेफरेंस दिया KGMU को, अगर KGMU अलॉट हो गया तो जो आपने मोतीलाल नेहरू में 24,000 के अलावा फ़ीस दिया है वो लेकर के आने हैं। मतलब 5,000 का सिक्योरिटी फ़ीस मैं छोड़ देता हूँ, 19,000 अलॉटमेंट रिजल्ट का छोड़ दिया, यही 24 हो गए। इसके बाद जो आप दिए होंगे मोतीलाल नेहरू में, कितना दिए होंगे, 19,000 और दिए होंगे, तभी 43,000 फ़ीस होती है। ये आपको मोतीलाल नेहरू से ले करके आना है और KGMU में इसको सबमिट करना होगा। आपको खुद से लेकर के आना, जो कॉलेज मान्य होंगे ये अपग्रेड के लिए उन्हीं पर ये लागू होता है। तो फीस और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ यहाँ से लेके आना होगा और दूसरे वाले कॉलेज में सबमिट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, सभी बातों को समझ ले। ये अपग्रेडेशन का पॉइंट जो है 14 नंबर के पेज पर है, 14 पर, बारीकी से समझ ले। जो स्टूडेंट्स अपग्रेड करना चाहते हैं तभी आप अपग्रेड के लिए काउंसलिंग करेंगे। आगे कोई अपडेट आएगा शेयर कर दूंगा आप तक, चैनल से जुड़े रहिएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर ही दी जाती है, तो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।